दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आपके पास बहुत से सवालात होंगे कि क्रिप्टो करेंसी आखिर में है क्या, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये काम कैसे करती है, इसकी बैकएंड पे फिनोमिना क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ये काम करती है। तो आज की इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें और हम इसी तरह आपस में मिलते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें मनी और करेंसी का डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो आपको एक मिसाल से मैं समझाता हूं कि मान लें यह मेरे पास 1000 रुपए का नोट है। इस नोट के जरिए मैं मार्केट से कोई भी चीज बड़े ही आसानी से खरीद सकता हूं। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह नोट पब्लिश्ड है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज की जमानत दे रही है कि इस कागज के टुकड़े की जो वैल्यू है वो 1000 रुपए के बराबर है। अब इस कागज के टुकड़े की जो वैल्यू है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक इदारे की तरफ से कंट्रोल की जा रही है कि तो जिसकी वजह से ये जो करेंसी है, ये जो नोट है, ये सेंट्रलाइज्ड है कि इसकी जो वैल्यू है वो एक इदारे की तरफ से कंट्रोल की जा रही है। कि आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर दे कि ये जो नोट है 1000 रुपए का नोट है, इसको बैन किया जा रहा है, तो आज ही इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये डी वैल्यू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं मनी की बात करूं, ये मैं बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि करेंसी क्या है और मनी क्या है। अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी में जो चीजें आती हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं गोल्ड की मिसाल लेता हूं, तो गोल्ड की एक अपनी वैल्यू है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 10 तोले सोना अगर पड़ा हुआ है तो मैं अपनी मर्जी से उसको बढ़ा नहीं सकता। गोल्ड को हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि गोल्ड एक लिमिटेड सोर्स है, उसकी एक लिमिटेड सप्लाई है और जब किसी चीज की एक लिमिटेड सप्लाई हो तो उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। इसी तरह अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत से कॉइन्स हैं जिसमें बहुत ही एक मशहूर कॉइन बिटकॉइन है। बिटकॉइन की एक लिमिटेड वैल्यू है 21 मिलियन। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन्स ना तो प्रोड्यूस किए जाएंगे और ना ही इससे कम होंगे, इसलिए उसकी एक अपनी वैल्यू है। जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसकी एक अपनी वैल्यू हो जाती है। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो जितने मर्जी नोट प्रिंट कर दे, इसकी वजह से क्या होगा कि मुल्क में इन्फ्लेशन आएगा, मुल्क में महंगाई आएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, डिफरेंस था करेंसी का और मनी का। और सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में यही फर्क है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है कि उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। और उसकी रीजन ये है कि दुनिया ने जब देखा कि जी पैसा हमारा है तो उस पर कंट्रोल भी हमारा होना चाहिए। हमारा पैसा बैंक में अगर पड़ा हुआ है तो बैंक वाले को क्यों पता कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी का वजूद आया कि पैसा अगर हमारा है तो कंट्रोल भी हमारा होना चाहिए। अब इस टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक टेक्नोलॉजी की बेस पे काम करती है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी के फिनोमिना को बहुत ही आसान सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम वकास है और एक का नाम जुबैर है। वकास ने जुबैर को एक डिजिटल कॉइन दिया, तो वकास ने तो जुबैर को एक डिजिटल कॉइन दिया, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कल को जुबैर मुकर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन ये पेश किया गया कि चलो क्यों ना इस डिजिटल कॉइन को एक कंप्यूटर में सेव कर लिया जाए, लिख लिया जाए। वो जो कंप्यूटर में जो सेव किया है, जो लिखा है, उसको बोलते हैं लेजर। लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम है कि उस लेजर को कोई मिटा सकता है, कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है, कोई चुरा सकता है, कोई डिलीट कर सकता है। तो इसका भी एक सोल्यूशन पेश किया गया कि इस लेजर को इस कंप्यूटर के अलावा और बेशुमार कंप्यूटर्स में सेव कर दिया जाए कि अगर इस कंप्यूटर से डिलीट होगा तो बाकी कंप्यूटर्स में सेव होगा। तो इसी तरह ये कंप्यूटर्स एक चेन के साथ आपस में जुड़ते रहे। इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। अब इसमें होता यह है कि कभी भी वकास अगर जुबैर को कोई भी फंड ट्रांसफर करेगा तो ये सारे सिस्टम उसको चेक करने में लग जाते हैं। एक सिस्टम चेक करके अगले को फॉरवर्ड करेगा, अगला चेक करके तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, तीसरा चेक करके, और इस तरह ये बेशुमार लाखों हजारों कंप्यूटर्स जो ना वो वर्किंग में लग जाते हैं। और ये सारी जो ट्रांजैक्शन है, वो सारे सिस्टम जब इसको ओके करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाती है। ये सारी ट्रांजैक्शन एक टेक्नोलॉजी के तहत आपस में कनेक्टेड होती है। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है, ब्लॉक चेन, ट्रांजैक्शंस का ब्लॉक
और फिर आगे उनकी चेन, मतलब कि एक ब्लॉक में जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके साथ दूसरा ब्लॉक अटैच हो जाता है, फिर दूसरे ब्लॉक में जब ट्रांजैक्शन की चेन कंप्लीट हो जाती है तो उसके साथ तीसरा ब्लॉक अटैच हो जाता है। आसान लफ्जों में यह है कि जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज करना चाहेगा, बाय करना चाहेगा, तो ये सारे सिस्टम्स वर्किंग में आ जाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, लेजर्स वेरीफाई होते हैं, पीयर टू पीयर जो नेटवर्क बना हुआ है वो वेरीफाई होता है, और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जब उसको वेरीफाई कर देती है तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, और ये सारा जो प्रोसेस होता है विद इन सेकंड्स, विद इन माइक्रो सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह आम करेंसी जो हमारे बैंकों में पड़ी होती है, बैंक वालों को भी हमारे इस तमाम फंड्स का पता होता है कि जी जुबैर के इतने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, वासिफ के इतने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, तो सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसी अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ अटैच है तो जाहिर बात है उन कंप्यूटर्स को कोई लोग ऑपरेट कर रहे होंगे, तो इस तरह क्रिप्टो की भी कोई भी प्राइवेसी ना रही, हर कोई जान लेगा कि जी किसके पास कितना फंड पड़ा हुआ है, किसके साथ कितना फंड पड़ा हुआ है। तो यहां पे आती है क्रिप्टो की खूबसूरती, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है कि हर चीज कोडेड होती है, जितने भी पीयर टू पीयर नेटवर्क होंगे, अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करना चाहूंगा तो वो जिस सिस्टम में जाएगी तो वहां पे एग्जैक्ट मेरे फंड्स शो नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ जाएगा कोड, हर चीज कोड में होगी। और क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन के लिए ये जो जितने भी सिस्टम यूज होते हैं, जिनको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं, जो ब्लॉकचेन के साथ अटैच होते हैं, इन सिस्टम्स को बोलते हैं माइनिंग मशीन्स, और जो लोग इनको ऑपरेट करते हैं इनको बोलते हैं माइनर्स। और जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने में थोड़ी सी कमीशन, थोड़ा सा रिवार्ड इन माइनर्स को दे दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली इनके अकाउंट में जो कि इन्होंने अटैच किए होते हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ, वहां पे इनको एज ए कमीशन वो मिल जाता है। अब एक बहुत अहम सवाल क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि क्या क्रिप्टो करेंसी चोरी हो सकती है, क्या क्रिप्टो करेंसी को कोई चुरा सकता है? तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल आपकी क्रिप्टो करेंसी चोरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर आपके अकाउंट का पासवर्ड किसी को पता हो, क्योंकि इसमें यह है कि आपका जो वॉलेट होगा जिसके अंदर आपने क्रिप्टो करेंसी रखी होगी उसका एक पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड उस पासवर्ड के थ्रू आप दुनिया में कहीं पे भी जाके लॉग इन एक्सेस ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वो पासवर्ड किसी को मालूम हो जाए तो वो आपकी क्रिप्टो करेंसी को चुरा सकता है, इसके अलावा आपकी क्रिप्टो करेंसी चोरी नहीं हो सकती। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी की मुकम्मल स्टोरी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मुकम्मल डिटेल में समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पे आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।